नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मोदी जी 70 सालों की रट छोड़कर असल मसाइल पर बात कीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट। बैंक का पैसा लुटवाओ और भगवाओ, मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का तंज। कहा 7.5 सालों में 5,35,000 करोड़ रुपए के हुए हैं बैंक फ्रॉड। मेरा सर शर्म से झुक गया, क्या बीजेपी की यही तहजीब और तरबियत है? आसाम के वज़ीर आला के बयान पर वज़ीर आला केसीआर का रद्द-ए-अमल। दिल्ली में वज़ीर आज़म को हाथ जोड़ना और तेलंगाना में गाली देना वज़ीर आला केसीआर की बन गई है आदत, बंडी संजय का रद्द-ए-अमल। जहीराबाद में बल्दिया की लापरवाही से तेलंगाना हुकूमत को लाखों रुपयों का नुकसान। कचरा साफ करने के बाद कचरे की मुंतकीली के लिए खरीदी गई गाड़ियां कबाड़ खाने में बंद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वज़ीर आला की जानिब से दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इससे मेरा सर शर्म से झुक गया, गुस्से से खून खौल गया और आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या हिंदू धर्म यही है? केसीआर ने सवाल किया कि क्या बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने वज़राए आला और पार्टी कायदीन को क्या यही तरबियत दे रहे हैं? वज़ीर आला केसीआर ने फौरी आसाम के वज़ीर आला को बरतरफ करने का मुतालबा किया। भोंगीर में मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि राहुल गांधी एक रुकन पार्लियामेंट है और कांग्रेस के कायद हैं। कहा इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनकी दादी और वालिद ने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बातचीत की। इस पर आसाम के वज़ीर आला ने राहुल गांधी से सवाल किया कि तुम किस बाप को पैदा हुए? आसाम के वज़ीर आला के इस रिमार्क्स पर वज़ीर आला केसीआर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को बरतरफ करने का बीजेपी और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। राहुल गांधी నువ్వు ఏ ఉద్యమం అడిగినా మామేమంటాడు అనొచ్చునా ఈ మాట? प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन नहीं लड़ सकता? भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भारत भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है, ఓపిక కూడా హద్దులు ఉంటాయి। ఈ మాటలా మాట్లాడేది ఏం అహంకారమా? కళ్ళు నెత్తికి వచ్చినాయా? ఏం తమాషా చేస్తున్నారా? ఈ దేశం ఇట్లా నాశనం అయిపోతే ఈ ప్రజలందరూ ఊరుకుంటారా? చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటామా? ధర్మాన్ని, నిజాన్ని కాపాడడానికి, న్యాయం పక్షాన్ని నిలబడడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం పులిలాగా ఎప్పుడు కూడా తయారే ఉంటుంది। ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా సహించేది అది తెలంగాణ గడ్డలో, తెలంగాణ రక్తంలో ఉన్నటువంటి పౌరుషం। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की खुदकुशी के मामले में
गुज़िश्ता 6 सालों में इजाफे का इंकशाफ करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि मुल्क के नौजवानों को दुश्वारियों का सामना है, कहा आखिर कब तक असल मसाइल से अवाम को भटकाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने जिस मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, इसके मुताबिक बेरोजगारी की वजह से नौजवानों के खुदकुशी के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में इसके आदद व शुमार भी पेश किए गए हैं। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में बेरोजगारी से खुदकुशी करने वालों की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। साल 2018 से 2020 के दरमियान बेरोजगारी की वजह से हर महीने औसत 12 लोगों ने खुदकुशी की है। प्रियंका गांधी ने लिखा, मोदी जी 70 सालों की रट छोड़कर असल मसाइल पर बात कीजिए। कहा, नौजवान तकलीफ में है, कब तक असल मसाइल से भटकाएंगे। इधर बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने भी इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी के मामले में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ वज़ीर आला केसीआर के बयान और इनके तनकीदों की सख्त मजम्मत की। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर का दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म से हाथ जोड़कर मुलाकात करना और तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म को गाली देना केसीआर की आदत बन गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि वो दिल्ली में आकर मुहिम चलाएंगे। इस तरह उन्होंने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म पर जमकर तनकीद की। इसके बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बंडी संजय ने ये जवाब दिया। సిద్దిపేట వాళ్ళు నన్ను పంపిస్తే తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినాం, రాష్ట్రం సాధించుకున్నాం. ఇలా మీరందరూ దీవిస్తాం, మేము రెడీగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మేము కొట్లాడతాం, నువ్వు బయలుదేరమంటే ఢిల్లీ కోట బద్దలు కొట్టడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, కొట్లాడతాను మనవి చేస్తా ఉన్నా. పోవాల్సిందేనా పోరాటానికి? పోవన్నా? పోదామా? జాగ్రత్త నరేంద్ర మోడీ, ఇది తెలంగాణ, ఇది పులిబిడ్డ. మీ ఉడత ఊపులకు, మీ పిట్ట బెదిరింపులకు భయపడవాడవాడు లేడు. ఢిల్లీ కోటలు బద్దలు కొడతాడట. తిస్మార్ కానీ అంత పెద్ద తిస్మార్ కానీ అంతకుముందు ఢిల్లీ యుద్ధం చేస్తాడో పిచ్చోడు వచ్చింది అడిగిపోయి పక్కన వెళ్ళి వంగి అక్కడ చూడండి, మోడీ అడుగున కథం వనికి మొత్తం దాన్ని పెట్టాము. ఈయన పోయి ఢిల్లీలో కోటలు, ఢిల్లీ బిడ్డ నీ ఢిల్లీ కోటలు బద్దలు కొడతాడట. నీ గడ్డిని ఫస్ట్ చూసుకో, నీ కుటుంబం అంటే ఆత్మ చెప్పు, ఏదో చెప్పాలి. నీ కుటుంబము, నీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎక్కడ అసలు బలిదానాలు చేసుకున్న కుటుంబాలు నీ పార్టీలో ఉన్నాయా? ఫస్ట్ చెప్పు. जिले संगरेडी के जहराबाद ने बल्दिया जहराबाद की जारूब कश गाड़ी 2 साल से नाकारा पड़ी है। बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही से तकरीबन 45 लाख की रोड स्वीपिंग मशीन कबाड़ खाने का हिस्सा बनी पड़ी है, जो अवामी इमलाक के तय हुक्काम की लापरवाही को उजागर करती है। बल्दिया जहराबाद की इस बेइतनाई से जहां अवाम को मुश्किलात का सामना है, वहीं हुकूमत की नेकनामी भी मुतासिर हो रही है। अलावा अजीज शहर से कचरा उठाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने बल्दिया जहराबाद को तकरीबन 50 गाड़ी फराहम की थी। ताहम निस्फ से ज़ायद नई गाड़ियां बल्दिया के दफ्तर में खड़े खड़े बोसीदा हो रही है, जो अभी तक गाड़ियां का नंबर भी अलाट नहीं किया गया। दूसरी जानिब जिन गाड़ियों को कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपनी गुंजाइश से ज़ायद कचरा भरकर शहर में ताफुन फैला रही है। इस तरह लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अवाम की सेहत के साथ साथ अवामी इमलाक को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहर के अक्सर मकीनों का ये भी कहना है कि बल्दी मुलाजिमीन ख्वाह वो जारूबकश हो या कचरा बरादर हर घर से 50 ta 100 रुपये वसूल करते हैं, जबकि वो इसके मजाज नहीं। फिर भी शहर की सफाई में इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा माना ख़ैज़ है। बताया गया कि बल्दिया जहराबाद ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटे छोटे कचरेदान नस्ब किए हैं, लेकिन इसकी बरवक्त सफाई पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि इसे साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। बाद सियासी कायदीन का ये भी ख्याल है कि बल्दिया जहराबाद में अवामी नुमाइंदे ना होने से सरकारी मुलाजिमीन मनमानी कर रहे हैं। अरबाए मजाज को फौरी हरकत में आते हुए इस जानिब तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। पेश है जहराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। జైరాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా కొన్ని వెహికల్లను అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి డీసీఎంలతో సహా స్వైపింగ్ మిషన్ కానీ, మరియు ఈ యొక్క ట్యాలీ ఆటోలు కానీ, మరి వందలలో వచ్చిన వాటిని మూలకే వేసినటువంటి పరిస్థితి. మరి దీని మీద అధికారులు దృష్టి పెట్టకుండా ఆ ఉన్న ఆటోలతోనే మరి జైరాబాదు అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి ఉన్న ఆటోలతోటే మరి చెత్తను లేపడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా మరి ఈ మిగతా ఆటోల పరిస్థితి ఏంది,
వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మరి ఈరోజు జైరాబాద్ మున్సిపాల్కు వాహనాల్ని తీసుకొస్తే మరి ఈరోజు వాటిని ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడనే అన్న విధంగా ఈరోజు జైరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో వాహనాలు మూలకు పడ్డాయని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అందుకే ఈరోజు మేము చెప్పడం అధికారులకు ఒకటే, ఈ మూలకున్న వాహనాల్ని మరి వాటిని అధీనంలోకి తీసుకొని జైరాబాద్లో ఉన్న చెత్తను తొలగించటకు అభివృద్ధి చెందే విధంగా మరి అధికారులు తోడ్పాటు నీయాలని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తూ మరి ఈ యొక్క వాహనాల్ని ఆధీనంలోకి తీసుకొచ్చి మరి నడిపించాలని చెప్తూ సెలవు తీసుకో. तेलंगाना अतीर एकेडमिक इंचार्ज टिमरीस अब्दुल लतीफ़ ने नारायणपेट का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, जनरल मैनेजर IT कंपनी, शेख इम्तियाज़ हैदराबाद, मिर्ज़ा हसन हैदराबाद, ख्वाजा जमील अहमद, RLC टिमरीस ऑफिसर महबूब नगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान ने रास्त तौर पर तलबा से बातचीत की और सख्त मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने की हिदायत दी और तलबा से तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। बादशाह अब्दुल लतीफ़ ने नारायणपेट के अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़, अक़लियती अक़ामती कॉलेज बॉयज़ का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। बादशाह अब्दुल लतीफ़ अब्दुल खुद्दूस व दिगर ने नारायणपेट के मॉडर्न हाई स्कूल में अलहाज खलील अहमद ताज सदर मक्का एजुकेशन सोसाइटी की सदारत में मुनक़िदा एक तक़रीब में शिरकत की और स्कूल के तलबा और तालिबात से भी खिताब किया और कुछ तलबा और तालिबात में स्कूल बैग भी तक़सीम किए। इस मौके पर अक़लियती अक़ामती स्कूल प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद फ़रीद, कॉलेज प्रिंसिपल जगदीश रेड्डी, मॉडर्न स्कूल के करस्पॉन्डेंट अब्दुल खदीर के अलावा असातिज़ा व लेक्चरर्स मौजूद थे। ఇక్కడ నుంచి మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? ये क्या काम करते हैं? शॉप है। बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस ने मरकज़ में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के 7.5 सालों में बैंकों के NPA में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है बैंक का पैसा लूटो और भगवाओ। उन्होंने कहा पिछले 7.5 सालों में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ, ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। I'll give you all the details. साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के NPA में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब तनाज़े पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। कहा लड़कियों के खिलाफ शैतानों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। मुंगेर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि कर्नाटक में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं और कहा हमारे बेटियों के साथ शैतानों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल मैसूर की मुस्कान खान नामी तालिबा के हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिले पर ज़ाफ़रानी शाल वालों ने मुस्कान के करीब आते हुए इसको घेरते हुए जय श्री राम के नारे लगाए थे। जवाब में मुस्कान खान ने अल्लाहु अकबर का नारा दिया था। ఈ దేశం ఏమైనా అయ్యే సొత్తు కాదు. కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతా ఉందండి? ఈ
మీరందరూ చూస్తున్నారు కదా టీవీలలో ఆడపిల్లల మీద మన బిడ్డల మీద పసి కూనెల మీద రాక్షసుల్లాగా ప్రవర్తించస్తున్నా సిలికాన్ వ్యాలీ ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరును మతపిచ్చి లేపి ఇలా కాశ్మీర్ వ్యాలీ లాగా తయారు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది అవసరమా ఈ దేశానికి? हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से कस्टम के हुक्काम ने 248 ग्राम से जायद सोना जब्त कर लिया। जिद्दा से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान कस्टम के हुक्काम ने इसके पास से 248 ग्राम से जायद सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए से जायद बताई गई। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मोदी जी 70 सालों की रट छोड़कर असल मसाइल पर बात कीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट। बैंक का पैसा लुटवाओ और भगवाओ, मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का तंज। कहा 7.5 सालों में 5,35,000 करोड़ रुपए के हुए हैं बैंक फ्रॉड। मेरा सर शर्म से झुक गया, क्या बीजेपी की यही तहजीब और तरबियत है? आसाम के वज़ीर आला के बयान पर वज़ीर आला केसीआर का रद्द अमल। दिल्ली में वज़ीर आज़म को हाथ जोड़ना और तेलंगाना में गाली देना वज़ीर आला केसीआर की बन गई है आदत, बंडी संजय का रद्द अमल। जहीराबाद में बल्दिया की लापरवाही से तेलंगाना हुकूमत को लाखों रुपयों का नुकसान। कचरा साफ करने के बाद कचरे की मुंतकीली के लिए खरीदी गई गाड़ियां कबाड़ खाने में बंद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है।
मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।